हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द फैशन चैनल पे। शुरू करते हैं अगली क्लास। आज की क्लास में हम अपने टूल बॉक्स में से जो कंटूर के हैं, ये सारे जो टूल्स हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। दो पार्ट में होने वाला है। पहले पार्ट में हम ये पढ़ेंगे, दूसरे पार्ट में हम ये। तो वीडियो को शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसा कि हर क्लास में मैं आपको बताया कि मैंने एक फ़ाइल बना रखी है जिसमें मैं टूल का नाम और उसके शॉर्टकट उसके सामने लिखे हुए हैं। इस फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले हमारा टूल है ड्राफ्ट का, ये पहले भी पढ़ा चुका हूँ मैं। कीबोर्ड से डी दबाएंगे। कोई भी सीधी लाइन खींचने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राफ्ट का टूल पैटर्न के अंदर भी चलता है और बाहर भी। इससे आप नया पैटर्न भी बना सकते हैं। ये देखिए, यस, ठीक है। ये ड्राफ्ट टूल का काम है। अगला टूल है हमारा आर्क। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है ए। ऊपर टूल बार में आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये पैराशूट की तरह दिख रहा है आर्क टूल। ये क्या काम करता है? इसके दो काम होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें कॉर्नर पे राउंड शेप देनी हो तो उसका काम करेगा। जैसे ये पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, और एक ये वाला, ये देखिए, दो पॉइंट इसने सेलेक्ट कर लिए, उसका डायमीटर इसने बना लिया और हाफ पॉइंट से ये एक सर्कल ड्रॉ करने लग जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ। अब देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा। मैं इसको यहाँ ले आता हूँ। इसमें क्या रहा है, कॉन्टूर चेंज, मतलब कॉन्टूर चेंज के अंदर क्या हुआ, ये इसको कट कर देगा। न्यू आर्क के अंदर ये लाइन ड्रॉ कर देगा। ये देखिए, इसने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब हम इसको कट करके देखेंगे, इसी पॉइंट से ले लेंगे तो ये इसको कट कर देगा। इसके दो यूजेस होते हैं, आपको क्लियर हो गए होंगे। अगला हमारा टूल है वेव। इसका कोई कीबोर्ड शॉर्टकट नहीं है, पर यहाँ पे आप ये देखेंगे वेव बना हुआ आ रहा है। ऐसे ऐसे लाइन है, इस पर क्लिक करें, सीधी लाइन खींचेंगे एक। ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। आपको कितनी वेव्स बनानी है? फॉर एग्जांपल मेरे को 6 बनानी है। इंटरनल पॉइंट ऑफ वेव, यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ये देखिए, अब ये बेसिकली इंटरनल होती हैं। इसको आप यहाँ से नीचे लेके आइए। गैदर वैदर डालना हो कहीं पे, उसका आपको निशान देना हो कि यहाँ पे गैदर है, तो ये उसके काम आता है। अगला हमारा है स्मूथ। हम देख लेते हैं यहाँ पे। स्मूथ का कोई शॉर्टकट नहीं है, इसका भी आइकन बना हुआ है। अब ये काम कैसे करता है, इसके लिए मैं एक जल्दी से एक पैटर्न बना देता हूँ। ड्राफ्ट टूल से बना लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने एक पैटर्न बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैंने इसको कर्व दे रखा है। इसको स्मूथ करने के लिए हम इसका टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, जूम करता हूँ। इसने ऑलरेडी जितने भी जो है, क्या कहते हैं, सीधी सीधी लाइन है, उसको कर्व कर दिया। आप इसको कहीं से, आपको लगता है थोड़ा सा पीछे करना है, इसको पीछे कर सकते हैं। इस पॉइंट से क्लिक करेंगे, हट जाएगा। दोबारा इस पॉइंट पर लाना हो तो उस पर क्लिक करिए। ये देखिए, और मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये बाहर आ जाएगा, दोबारा आ गया। इन पॉइंटों पर क्लिक करके आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसको कंफर्म करने के लिए आप राइट क्लिक करेंगे, सेट स्मूथ पे क्लिक कर देंगे, तो ये देखो कितना स्मूथ बन गया, पहले कैसा था। तो ये इस टूल का काम है। बढ़ते हैं अगले टूल पे। अगला टूल है हमारा जॉइंट कंटूर। इसको ध्यान से देखिएगा, आपको ये यहाँ पे मिलेगा स्मूथ के साथ में जॉइंट कंटूर। इसका कंटूर्स Shift+J इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है। इस पर क्लिक करें। इसको करने से पहले मैं 2 लाइन ड्रॉ करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मैंने ड्राफ्ट से एक लाइन ड्रॉ करी, फिनिश। एक लाइन और ड्रॉ करी,
अब मेरे इस पीस में 1 2 3 4 लाइन्स हो गई, वेव्स हो गई, ये वाली लाइन है ये, ठीक है, पर ये सारी अलग अलग है। दिखा देता हूँ, जैसे ये देखिए, ये अलग है, ये अलग, ये अलग, ये अलग। जॉइंट कंटूर का काम क्या होता है, इन सबको ये जोड़ देता है कि लाइन के अंदर। Shift+J दबाएंगे, Shift+J, मैंने इसको इससे ज्वाइन किया और इसको इससे किया। ये देखिए इसने क्या किया, पहले अलग अलग मूव कर रहे थे। आई दबाऊंगा इंटरनल मूव करने के लिए, आई का प्रेस होता है, आई शॉर्टकट की है। अब ये देखिए इसने सब कुछ एक साथ मूव कर रहा है, आप देख सकते हैं। अगला टूल इसी के अपोजिट है, स्प्लिट इंटरनल कंटूर। इस पर क्लिक करेंगे, जैसे जैसे हमने इसको ज्वाइन किया था वैसे ही इसको हम अलग भी कर सकते हैं। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब देखिए सारे ये जितने भी हैं अलग अलग पार्ट बन गए। ये देखिए अलग अलग आ रहा है। कंटूर और स्प्लिट कंटूर आप समझ में आ गया होगा, इंटरनल लाइंस को ज्वाइन करने के लिए और स्प्लिट करने के लिए होता है। अब अगला है मेरा राउंड कॉर्नर। इसका नाम से समझ में आ रहा होगा कि राउंड कॉर्नर मतलब जो हमारे कॉर्नर्स हैं उसको राउंड करने के लिए है, या इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है Ctrl+R, और ये आइकन देख सकते हैं यहाँ पे, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे कॉर्नर है, मुझे इसको स्मूथ करना हो, ये एक जैसे क्लिक करेंगे वैसे ही एक ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे आप रेडियस डाल दीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 0.6 डाल देता हूँ। ये देखिए इसने राउंड कर दिया, सेम ऐसे ही। तो काफ़ी इजी टूल है, ठीक है। अगला टूल देखते हैं, एक्सटेंड कंटूर एज कर्व। इसको मैं बता देता हूँ यूज़ कैसे करते हैं, पर अभी तक मैंने इसको पर्सनली किसी पैटर्न में यूज़ नहीं किया है बनाते वक्त, पर ये यूज़ कैसे होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे हम एक आर्क बनाते हैं, जैसे हमने पहले देखा था, एक आर्क बनाते हैं, ठीक है। अब इस पर एक्सटेंड कंटूर एज कर्व, इस पर क्लिक करेंगे, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ये आ गया एक्सटेंड बाय। ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, इसमें न्यू कंटूर करूँगा और एक्सटेंड ऑफ कंटूर ओनली, 2 पे क्लिक कर दिया, एक्सटेंड बाय 2 इंच, ओके। तो ये देखिए इसने यहाँ से इसी को लेके इसने एक्सटेंड कर दिया। तो इस टूल का ये काम था, बट आप मेरे को बताइए कि ये एक्चुअली किस काम आता है, क्योंकि मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया पर्सनली किसी भी पैटर्न में। तो आज की इस वीडियो में नहीं टूल्स, अगली वीडियो में हम बाकी बचे हुए जो टूल्स हैं मेरे, ये ट्रिम ट्रेस एंड ट्रिम लाइन बिटवीन स्वैप सेगमेंट, और ये हम कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।